एवरीवन, दिस इज चांदनी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन एनी वे दैट इज विदाउट अ स्पेस एंड टू डिफरेंट वर्ड्स एनी वे। क्लियर? अब जैसे कि आप जानते हो कि भाई वन वर्ड है तो उसका पर्टिकुलरली उन्होंने कोई एक प्रॉपर मीनिंग होगा, और अगर दो वर्ड्स हैं तो इन दोनों के ही सेपरेट मीनिंग्स होंगे, राइट? इतना तो आई गेस क्लियर हो गया है। बट इफ दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट क्लियर टू यू देन डेफिनेटली आप देख सकते हो समटाइम्स वाला जो वीडियो मैंने बनाया, लाइक व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन समटाइम एक वर्ड, समटाइम टू सेपरेट वर्ड्स एंड समटाइम्स। ठीक है, तो वहां पे भी हमने ये देखा था कि अगर एक वर्ड में स्पेस नहीं है और एक वर्ड में स्पेस है, दोनों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। यहाँ हम ये देखते हैं कि ये दोनों वर्ड की मीनिंग्स जो हैं वो अकेले अकेले हम यूज करते हैं, और एनी वे का मतलब एक साथ ही कुछ और होता है। सो वेयर ऑल वी यूज एनी way as one word, where all we use anyway as two separate words. What are the different sentences or examples of each? How do we use them? Exactly exercises जब हम solve करेंगे like the translation one and choose the correct option, हर एक चीज से I hope you know आपके सारे doubts clear हो जाएंगे towards the end of the video. So we are going to discuss the definition, the uses and the examples of both of them. Also we will be solving the exercise based on the translation and choose the correct options. Done? All right. तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस, जिसमें पहले हम बात करेंगे एनी वे का विदाउट अ स्पेस। सो एनी वे इज वैसे भी फिर भी इन हिंदी, जैसे वैसे भी फिर भी, है ना, या फिर और भी यूसेज अभी हम देखेंगे। तो जब हमें ऐसा बोलना होता है कि हाँ ठीक है, नॉनदलेस, रिगार्डलेस, वैसे भी मैं जाने वाला था उस रास्ते पे तो मैं तुम्हें लिफ्ट दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, या वैसे भी मुझे वो चीज़ समझ नहीं आई थी, पसंद ही नहीं आई थी, इसलिए मैंने ले ली। तो हम ऐसे बहुत यूज़ करते हैं ना, लाइक वैसे भी, या फिर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा उसका आइडिया, फिर भी मैंने हाँ बोल दिया। तो फिर भी, वैसे भी, इन सब के लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड एनीवे, जिसमें स्पेस नहीं होता है, लाइक इट्स यूज टुगेदर एज वन वर्ड। So anyway is वैसे भी फिर भी in हिंदी। anyway means nonetheless और regardless, यानी कि किसी चीज़ होने के बावजूद अगर आप कोई और आप वही चीज़ चूज करते हो, तब हम यूज़ करते हैं सबसे पहला मीनिंग ऑफ एनीवे। ठीक है, तो जब आपको बोलना है नॉनदलेस या रिगार्डलेस, यू गो फॉर वर्ड एनीवे, जिसका मतलब है एनीवे इज यूज फॉर सेइंग व्हाटएवर एल्स इज हैपनिंग विदाउट कंसिडरिंग अदर थिंग्स। तो एनीवे को एक सिंगल वर्ड की तरह हम यूज करते हैं ये बोलने के लिए कि कुछ भी हो रहा है, उसको बिना जाने सोचे समझे हम उसका यूज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज, आप यहाँ पे एनीवे को सिर्फ इसके लिए यूज करते हो नहीं, अभी हम और भी एग्जाम्पल्स और भी यूसेजेस देखेंगे। बट सबसे पहले एनीवे का मतलब क्या है, कुछ भी हो रहा हो विदाउट कंसिडरिंग उस चीज को हम उसी का एक यूज कर रहे हैं, या फिर हम उसी चीज को फॉलो कर रहे हैं। कैसे, चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। आई डोंट माइंड गिविंग यू अ लिफ्ट, आई एम गोइंग दैट वे एनीवे। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है तुमको लिफ्ट देने में। क्यों दिक्कत क्यों नहीं है? क्योंकि मैं वहाँ वैसे ही जा रहा हूँ, है ना, तो वैसे भी मैं उसी रास्ते पे जा रहा हूँ, वैसे भी मैं उसी वे पे जा रहा हूँ, तो मैं तुम्हें लिफ्ट भी दे दूंगा, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हें लिफ्ट देने में, बिकॉज मैं वैसे भी उसी रास्ते पे जा रहा हूँ या जा रही हूँ, उसे हम कहते हैं एनीवे। ठीक है, तो विदाउट कंसिडरिंग कि लिफ्ट देना है, द थिंग इज आई एम ऑलरेडी गोइंग दैट वे, इसलिए मुझे कोई इशू नहीं है, तो वी गो फॉर द वर्ड एनीवे, बट एक ही वर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट इज, माई पेरेंट्स डिड नॉट अलाउ मी टू परस्यू माई ड्रीम बट आई डिड इट एनीवे। यानी मेरे पेरेंट्स ने मुझे मना कर दिया था कि नहीं, सपोज अगर किसी की ड्रीम है, उसको सिंगर बनना है या डांसर बनना है, ठीक है, पेरेंट्स ने बोला नहीं पढ़ाई करो, सिर्फ पढ़ाई करो, कोई ज़रूरत नहीं है सिंगिंग डांसिंग, क्या ही मिलता है ना, कुछ शो में आ जाओगे, जीत जाओगे, फिर घर बैठे आओगे, कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या बोल रहे हो कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे मना कर दिया, लाइक यू कांट परस्यू योर ड्रीम, बिकॉज उनके लिए ऑब्वियसली एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, और वो ज़रूरी भी है, बट मैंने फिर भी अपनी ड्रीम को परस्यू किया और मैं आज सक्सेसफुल हूँ। तो ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं। पेरेंट्स ऑलवेज सपोर्ट यू, आई होप। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे अलाउ नहीं किया था टू परस्यू माई ड्रीम, मेरे को अपनी ड्रीम परस्यू करने के लिए, बट फिर भी मैंने वो कर लिया। तो फिर भी क्या यूज किया आपने वर्ड एनीवे। नेक्स्ट इज, दो माई ब्रदर फोरबेड मी आई एट द चॉकलेट एनीवे। फोरबेड मतलब रोकना, प्रोहिबिटेड। ठीक है, तो भले मेरे भाई ने मुझे मना किया, कोई ज़रूरत नहीं वो चॉकलेट खाने की, वो मेरे हिस्से की चॉकलेट है, तो ऑलरेडी खा चुकी है अपनी वाली चॉकलेट, तो आपने बोला नीली राखी आ रही भैया, ऐसा थोड़ी होता है, एंड देन मैंने चॉकलेट खा ली। तो भले मेरे भाई ने मुझे मना किया कि चॉकलेट नहीं खानी है, बट मैंने फिर भी चॉकलेट खा ली। ठीक है, आई गेस राखी ऑलरेडी जा चुकी होगी जब आप ये वीडियो देख रहे हो। सो दिस इज समथिंग कि दो माई ब्रदर फॉरबेड मी आई एट द चॉकलेट
anyway. Done? All right. तो सबसे पहला यूसेज आई गेस आपको समझ आ गया है कि आप फिर भी की जगह यूज करते हैं एनीवे का जब आप ये बोल रहे हो नॉनदलेस, रिगार्डलेस या उस चीज को ध्यान में रखे बिना. डन? ऑल राइट. नेक्स्ट इज एनीवे इज ऑल्सो यूज्ड to change the subject, return to an earlier subject or get to the most interesting point. तो anyway का एक और यूज है जब आपको अपना सब्जेक्ट चेंज करना है. लाइक सब्जेक्ट का मतलब जो आप पढ़ाई कर रहे हो वो नहीं, जो आपका सब्जेक्ट है ऑफ कॉन्वर्जेशन, लाइक द टॉपिक जिस पे आप बातचीत कर रहे हो. सो अगर आप ओके नहीं हो विद दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट और टॉपिक तब आप यूज करते हैं वर्ड एनीवे. क्लियर? तो यहाँ जब दिया हुआ है कि एनीवे को हम यूज करते हैं सब्जेक्ट चेंज करने के लिए, टू रिटर्न टू एन अर्लियर सब्जेक्ट या टू गेट टू द मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट, हम यही बोलना चाह रहे हैं. डन? सो सबसे पहली चीज, व्हाट इज द डिफरेंस? एनीवे को हम यूज करते हैं जो भी हम बातचीत कर रहे हैं उसको चेंज करने के लिए, या फिर जो भी हम टॉपिक हमारा चल रहा है उस टॉपिक को चेंज करने के लिए, मे बी आप इंटरेस्टेड नहीं हो उसमें बात करने के लिए, या फिर आप कुछ इंपॉर्टेंट जो अपने सेंटेंस में बताना चाहते हो सब्जेक्ट पे पहुंचने के लिए. अब इसका मतलब क्या है, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ होगा, डोंट वरी, एग्जाम्पल से सब समझ आ जाएगा. सबसे पहला सेंटेंस कहता है एनीवे as I told you I'll be shifting to a new apartment. सपोज ठीक है, आपकी ना जो सोसाइटी है वहाँ पे ना बहुत महाभारत चल रही है, लाइक पॉलिटिक्स कि ये जो है इसके घर में ऐसी आवाज़ें आती हैं, बहुत लड़ते हैं ये लोग, कचरा फेंकते हैं, गार्बेज यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, तो इनको ना हम सोसाइटी वालों से बात करेंगे, हम ऐसे लोग को रहने नहीं देंगे, ऐसा वैसा बहुत सारा आर्ग्यूमेंट चल रहा है. अब ये चीज़ बता दी भैया जिसके लिए बात हो रही थी उसको, तो पर्सन इज लाइक उसने बहुत सारा डिस्कशन किया, ऐसा थोड़ी है, मेरा कचरा नहीं होता, सबका होता है. एंड बहुत सारे डिस्कशन के बाद वो जो पर्टिकुलर पर्सन है वो चाहता है सब्जेक्ट को चेंज करना. वो बोले चलो ठीक है, वैसे भी मैं तो न्यू अपार्टमेंट में शिफ्ट हो ही रहा था, है ना. तो आपने ना बहुत सारी बात कर ली, देन यू वांट टू चेंज द सब्जेक्ट, आप उस टॉपिक को चेंज करके कुछ और बात करना चाहते हो, तो आप क्या बोलोगे, वैसे भी मैं चेंज नहीं कर रहा था, लाइक वैसे भी मैं शिफ्ट हो ही रहा था न्यू अपार्टमेंट में, तो वैसे भी के लिए क्या यूज कर लोगे, वर्ड एनीवे. तो यहाँ देख सकते हो कि कुछ चल रहा होगा लाइक टॉपिक, है ना, उसको चेंज किया आपने और आपने यूज किया एनीवे का, चलो कोई नहीं, ठीक है. नेक्स्ट इज एनीवे इन द एंड आई डिड नॉट बाय दैट बैग. सपोज आप और आपका भाई जो है, लाइक एक सिस्टर और एक ब्रदर, दोनों गए शॉपिंग के लिए, ठीक है. नाउ वी गर्ल्स आर लाइक हमको ये भी पसंद, हम ये भी दिखाओ भैया, एक और दिखाओ भैया, ये भी दिखा दो, है ना. एंड बॉयज आर लाइक एक चीज़ पसंद आती है, दिल भी लाइक हमें यही चाहिए, क्या करके रखा है तुमने, पूरी दुकान ही खाली कर दी, लिया तो कुछ भी नहीं, है ना. तो वो जो सिचुएशन है अगर वो चल रही है, आप घर पहुँचते हो, अब जो भाई है वो आपकी मम्मा को बता रहे हैं कि मम्मी देखो मैं इसके बाद नहीं जाऊँगा इसके साथ, ये ऐसे करती है, कुछ लेती वेती है नहीं, सिर्फ बोलती भैया ये भी दिखा दो, ये भी दिखा दो, है ना. तो यहाँ पे जब ये डिस्कशन चल रहा है एंड सब बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो रही है, लाइक टॉम एंड जेरी वाली सिचुएशन स्टार्ट हो गई है, उसके बाद फाइनली जो सिस्टर है, द वन जिसने खरीदा नहीं कुछ भी, वो ऐसा बोल सकती है हाँ ठीक है ना, मैंने वैसे भी कुछ नहीं खरीदा, ऐसा अगर महंगा लग भी रहा था, मैंने परेशान किया तो मैंने कुछ लिया नहीं है, ठीक है. तो यहाँ पे आपने क्या बोला, एनीवे इन द एंड आई डिड नॉट बाय अ बैग और बाय अ थिंग. तो यानी यहाँ एनीवे का यूज क्यों हो रहा है, सब्जेक्ट चेंज करने के लिए, ठीक है. तो या तो आप सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हो या आप वापस से उसी सब्जेक्ट पे जाना चाहते हो, लाइक आप जो बात कर रहे थे, या आप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बोलना चाहते हो कि ठीक है तुम्हें बड़ी महंगी लग रही थी चीज़ बट टुवर्ड्स द एंड मैंने नहीं लिया ना वो, तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है. तो आप क्या बोलोगे, एनीवे. डन. नेक्स्ट इज एनीवे आई लेफ्ट दैट जॉब लास्ट वीक. सपोज आप कहीं पे काम कर रहे थे, लाइक यू वर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, उनको हो गया बहुत बड़ा लॉस, सब डूब गया, ठीक है. और जैसे ही सब कुछ डूब गया तो सब बातें चल रही हैं कि भाई उस ऑफिस में तो कुछ नहीं होना था, वैसे ही वो एम्प्लॉयज़ को निकालने वाले थे निकालने वाले थे एंड एवरीथिंग. और आप बोल रहे हो ठीक है कोई बड़ी बात नहीं, मैं तो वैसे ही लास्ट हफ्ते ही जॉब छोड़ दी थी, ठीक है. तो यहाँ पे आप क्या बोल रहे हो, आप सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ रहे हो, ठीक है. तो यू डिस्कस्ड अबाउट एवरीथिंग, देन यू हैव टू चेंज द सब्जेक्ट और यू हैव टू गो टू द अर्लियर सब्जेक्ट और यू हैव टू टॉक अबाउट द मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट. यू आर गोइंग टू यूज द वर्ड एनीवे. कैसे, वो आप देख चुके हो. तो आपको जब भी वैसे यूज करना, लाइक वैसे भी, फिर भी, वैसे भी मैंने जॉब छोड़ दी थी लास्ट हफ्ते, तब आप यूज कर सकते हो इस वर्ड का. डन. ऑल राइट. नेक्स्ट है एनीवे का थर्ड यूज विच सेज यूज टू गिव अ मोर इंपॉर्टेंट रीजन फॉर समथिंग दैट यू आर सेइंग. अब आप जो कुछ भी बोल रहे हो उसको प्रूफ करने के लिए या उसको सपोर्ट करने के लिए अगर आप कुछ और इम्पॉर्टेंट रीज़न देना चाहते हो, आप यूज़ करेंगे वर्ड एनीवे. कैसे, फॉर एन एग्जाम्पल, आई डोंट वॉन्ट टू बाय अ ड्रेस एंड
एनी वे इट्स टू एक्सपेंसिव। सपोज अब हम शॉपिंग के लिए किसके साथ गए, अपनी मम्मी के साथ, ठीक है। तो सपोज कोई भी है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बात हो रही है ड्रेस की, तो हम बात कर रहे थे किसी फीमेल की, ठीक है। अब कोई बच्ची है वो अपनी मॉम के साथ शॉपिंग के लिए गई है एंड मॉम्स आर लाइक ये भी ले लो बेटा, ये भी ले लो, तुम पे भी अच्छा लग रहा है, भले कितना भी महंगा एंड ऑल, बट आप थोड़े समझदार हैं और आपने बोला कि नहीं मम्मा मेरे को अच्छी लग रही है ड्रेस, ठीक है। जब आप जो है पूरा डिस्कशन हुआ, बहुत सारी बातचीत हुई, देन आप ऐसे हैं कि मैं वैसे भी मुझे ड्रेस नहीं खरीदनी है, ठीक है। आपने पहले बोला मुझे ये ड्रेस नहीं खरीदनी, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, उसको सपोर्ट करना कि ये बहुत महंगी है, ठीक है। सो एनीवे इट इज़ एक्सपेंसिव। ये जो रीज़न है ये सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है आपके लिए जिसकी वजह से आप ड्रेस नहीं खरीद रहे हो, ठीक है। तो आपने क्या बोला, मुझे वैसे भी ड्रेस नहीं चाहिए, नहीं, आपने बोला मुझे ड्रेस नहीं चाहिए क्योंकि वैसे भी वो बहुत महंगी है। डन। नेक्स्ट इज इट्स टू डल एंड एनीवे द कलर डजंट सूट यू। अब आप जो है किसके साथ गए, शॉपिंग ही खेल रहे अपन, है ना। सपोज अगर आप गए हैं अपने फ्रेंड के साथ शॉपिंग पे, अब फ्रेंड्स जो है वो आपको सच बताएंगे ना, कौन सी चीज़ अच्छी लग रही है, कौन सी चीज़ नहीं लग रही अच्छी, आप पे ममता नहीं होगी ना उसमें। तो यहाँ पे जैसे सपोज अगर आप अपने फ्रेंड के साथ गए हैं शॉपिंग के लिए एंड यू चोज अ ड्रेस, यू चेंज्ड इट, ठीक है, आप ट्राई कर रहे हो एंड जब आपने अपने फ्रेंड से पूछा कि भाई बताओ कैसी लग रही है मुझ पर ड्रेस, एंड योर फ्रेंड टोल्ड यू कि बहुत ज़्यादा डल है, लाइक बहुत फेडेड टाइप का कलर है और वैसे भी ये कलर तुम पे अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो पहले तो उनने रिमार्क दिया किस पे, उस ड्रेस के बारे में कि वो कलर बहुत डल है, बट इंपॉर्टेंट क्या है कि मुझ पे अच्छा लग रहा है कि नहीं वो बताओ, है ना। उसी पे बेस्ड आप खरीदोगे, नहीं तो नहीं खरीदोगे। तो पर्सन ने बोला वैसे भी तुम पे ये कलर अच्छा नहीं लगेगा, तो ये वैसे भी वाला जो रीज़न है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। तो इस तरीके से आपको क्लियर हो गया है कि एनीवे को हम सब्जेक्ट चेंज करने के लिए या ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट पे पहुंचने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज देयर विल बी क्राउड इन द मार्केट एंड एनीवे आई एम बिजी टुडे। सपोज सबका प्लान बन रहा है कहीं जाने का, आपके फ्रेंड ने आपको कॉल किया कि भाई हम लोग ना मिल रहे हैं, गेट टुगेदर हो रहा है यहाँ पर, तो चलो चलते हैं। एंड यू आर लाइक कि अरे उस दिन तो बहुत ज़्यादा भीड़ होगी उस मार्केट में और वैसे भी मैं बहुत बिजी हूँ, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, आपने एक चीज तो बोली कि वहां पर भीड़ होगी, बट मेन रीजन क्या है कि आप क्यों नहीं जा पाओगे, क्योंकि आप बिजी हो। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आई एम बिजी, तो आपने यूज किया एनीवे आई एम बिजी, और वैसे भी मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। डन। नेक्स्ट इज एनीवे एज आई टोल्ड यू आई विल बी शिफ्टिंग टू अ न्यू अपार्टमेंट। जो भी हमने थोड़ी देर पहले देखा था ना, वैसा ही सेम मीनिंग यहाँ पे भी बैठता है कि हाँ ठीक है, वैसे मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रहा। तो ओवरऑल आपको एनीवे का यूज एक सिंगल वर्ड की तरह जब करना है तो आप यूज़ कर रहे होते हो उसको फिर भी या वैसे भी की जगह, यानी फिर भी मैंने उसको हाँ बोल दिया, या फिर भी मेरे को आइडिया अच्छा नहीं लगा बट फिर भी मैंने बोला चलो ठीक है लेट्स जस्ट डू इट, या फिर वैसे भी मैं नहीं आने वाला था, वैसे भी मैंने चेंज कर लिया है अपनी जॉब को, वैसे भी मुझे ये ड्रेस पसंद नहीं आई। सो दीज आर डिफरेंट वेज वेयर यू कैन गो फॉर द वर्ड एनीवे बट एक सिंगल वर्ड की तरह। डन। ऑल राइट। अब हम बात करेंगे एनी वे को सेपरेट तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे ना आप एनी वे का मीनिंग अलग अलग ही लोगे, लाइक एनी का भी मीनिंग चाहिए यहाँ पे आपको, वे का भी मीनिंग चाहिए। एनी मतलब कोई भी, है ना, और वे मतलब तरीका, तो कोई भी तरीका, राइट। सो इन एनी मैनर, बाय एनी मीन्स और एनी मैनर, ठीक है। यानी या तो किसी भी तरीके से या फिर कोई भी वे से, समझ रहे हो। तो जब आपको ये बोलना है कि भाई ये तुम काम करो, मुझे नहीं पता कैसे करना है, तुम किसी भी तरीके से करो, तो एनी वे बट सेपरेट वर्ड्स, ठीक है। सो बहुत ही आसान है, अगर आप इसको समझ गए तो जो पहले वाला एनीवे ना, ये तो बहुत ही आसान है यूज़ करना कि भाई मुझे कहाँ पे कौन सा वाला एनीवे यूज़ करना है। सो व्हेन यू वांट टू गिव द मीनिंग इन एनी मैनर बाय एनी मीन्स यू हैव टू गो फॉर द वर्ड जो इन दोनों का मीनिंग दे रहा हो, है ना। तो एनी के लिए एनी रहेगा और मैनर के लिए आपने यूज़ कर लिया वे। डन। फॉर एग्जाम्पल, कैन आई हेल्प यू इन एनी वे। सपोज अगर किसी को पूछना है आपकी मदद कैसे करें, तो वो बोल सकते हैं क्या बता सकते हैं मैं किस तरीके से आपकी मदद कर सकता हूँ। तो एनी तरीका इज वे, ठीक है। तो किसी भी तरीके से मैं आपकी मदद कर सकूँ, मुझे बड़ी खुशी होगी, आप मुझे प्लीज़ बताएं। तो यहाँ पर एनी और वे सेपरेट यूज़ करोगे बिकॉज आप पूछ रहे हो कोई भी वे या कोई भी तरीका या किसी भी मैनर में। नेक्स्ट इज शी डज नॉट रिसेंबल्स हर सिस्टर इन एनी वे। भाई वो अपनी बहन की तरह बिल्कुल भी नहीं दिखती, मतलब किसी भी तरीके से वो नहीं दिखती है अपनी सिस्टर की तरह, तो किसी भी तरीके से इज एनी वे, बट दोनों सेपरेट वर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट इज आई कुड नॉट सी एनी वे आउट ऑफ द कंफ्यूजन। मुझे कोई तरीका दिख ही नहीं रहा था जो मैं इस कन्फ्यूजन से बाहर आ पाऊँ या इस प्रॉब्लम से बाहर आ पाऊँ, इस सिचुएशन से बाहर आ पाऊँ। तो मुझे कोई भी तरीका नहीं दिखा, तो कोई भी इज एनी, तरीका इज वे या मैनर, सो यू आर गोइंग टू यूज फॉर द वर्ड एनी वे बट separate. Next is, are you sure there isn't any way of solving this
प्रॉब्लम। सपोज आप बहुत प्रॉब्लम में फंस गए हो और आप किसी से सोल्यूशन मांग रहे हो, एवरीबडी इज लाइक अब तो बस कुछ नहीं, अब तो कुछ नहीं हो सकता है ना, कोई तरीका ही नहीं है इसका, और आपने बोला आर यू श्योर कि इसका कोई भी तरीका नहीं है, लाइक थोड़ा सा भी चांस नहीं है, तो कोई भी तरीका इज व्हाट, एनी, कोई भी तरीका मीन्स वे, तो हो जाएगा एनी वे सेपरेटली। तो क्या तुम्हें लगता है, तुम श्योर हो कि इसका कोई भी तरीका नहीं है सिचुएशन से बाहर आने का? सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू यूज इट। नेक्स्ट, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शंस इन एनी वे। मैं तुम्हारी हरकतों, तुम्हारी एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल या जिम्मेदार किसी भी तरीके से नहीं हूँ। तो किसी भी इज एनी, तरीका इज अ वे, तो एनी वे बट सेपरेट वर्ड्स। सो अगर अभी तक आप हर जगह एनी वे को एक साथ या एनी वे को अलग अलग यूज़ कर रहे थे, भले वो कोई भी मीनिंग हो, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे थे। बट आई होप अब आप ये गलती नहीं करोगे, बिकॉज अब आपको पता चल गया है कि एक तो ये सेपरेट वर्ड्स और सिंगल वर्ड जो हैं वो डिफरेंट हैं, दूसरी बात इनको यूज़ कैसे करते हैं। डन, ऑल राइट। सो नाउ वी आर डन विद द मेजर डिफरेंस। अगर आपको एनीवे ना दो सेपरेट वर्ड्स क्लियर हो गए हैं, तो पहला वाला एनीवे एज अ सिंगल वर्ड तो बड़ी आसान है, याद रखना। बट डू वी रियली नो एग्जैक्टली द डिफरेंस, हैव वी अंडरस्टूड? कैसे चेक करेंगे? बाय सॉल्विंग एन एक्सरसाइज। तो सबसे पहले हम करेंगे ट्रांसलेशन वाली एक्सरसाइज, बिकॉज जनरली जब हम बात कर रहे हैं, लाइक हमको सेंटेंस फॉर्म करना है, हम कौन सा वाला एनीवे यूज करें वो ऐसे ही पता चलेगा। सबसे पहला सेंटेंस कहता है, मुझे आपकी हर तरह से मदद करने में खुशी होगी। हर मतलब एनी, तरह मतलब वे, यानी यहाँ हम सेपरेट वर्ड्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, बड़ा आसान है। तो क्या लिखोगे? मुझे यानी आई, ठीक है, होगी यानी वुड, तो आई वुड बी, खुश तो हैप्पी, ठीक है, किस लिए? आपकी मदद करने में, तो टू हेल्प यू। कैसे? एनी वे आई कैन। तो मुझे आपकी मदद करने में बड़ी खुशी होगी, किसी भी तरीके से मैं कर पाऊँ, सो आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू इन एनी वे, दैट इज टू सेपरेट वर्ड्स। नेक्स्ट, मैं थक गया था लेकिन फिर भी मैं पार्टी में जाने का फैसला किया। मैंने पार्टी में जाने का फैसला किया, ठीक है, मैं नहीं होगा, मैंने। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि फिर भी। अब फिर भी या वैसे भी के लिए कौन सा एनीवे था? एक सिंगल वर्ड। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस? आई वॉज एग्जॉस्टेड, मैं थक गया था मतलब एग्जॉस्टेड, या आई वॉज टायर्ड, आपको जो भी लिखना है, बट डिसाइडेड टू गो टू द पार्टी एनीवे। तो एनीवे का मतलब क्या है? फिर भी। नेक्स्ट, आप अपनी इच्छा अनुसार रिपोर्ट को पूरा कर सकते हैं। लाइक आप अपनी इच्छा अनुसार, जैसी भी आपकी इच्छा है। अब आप यहाँ बोलोगे मैं क्या लिखूँ, मतलब कौन सा एनीवे लिखूँ? तो इच्छा अनुसार का मतलब कोई भी तरीके से, समझ रहे हो? तो इधर पे भी हम यूज कौन सा करेंगे, कौन सा एनीवे? सेपरेट वाला, क्योंकि किसी भी तरीके से इज ओनली योर विल एंड विश, दैट इज इच्छा अनुसार। सो यू कैन कंप्लीट द रिपोर्ट इन एनी वे यू वॉन्ट, ठीक है। अब आपको ये ढूंढना नहीं क्या मतलब किधर एनी वे का कोई मतलब ही नहीं है, बिकॉज आपको यहाँ इच्छा अनुसार दे दिया है। इच्छा मतलब आपकी खुद की मर्जी, कोई भी तरीका, तो इट इज गोइंग टू बी एनी वे सेपरेट। सो यू कैन कंप्लीट द रिपोर्ट इन एनी वे यू वॉन्ट। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज, यह बहुत महंगा है और वैसे भी मुझे ये पसंद नहीं आया। तो वैसे भी एनी वे, कौन सा? विदाउट अ स्पेस, है ना। सो इट्स वेरी एक्सपेंसिव एंड एनी वे आई डिड नॉट लाइक इट। ये बहुत महंगा है, बट मेन पॉइंट क्या है? मुझे वैसे ही पसंद नहीं आया, है ना। तो पसंद नहीं आना इज मेन, महंगा सस्ता तो बाद की बात हो जाती है। तो ये हो गया आपका एनी वे का यूज, जब एक सेपरेट वर्ड की तरह यूज करो। नेक्स्ट इज, मुझे इसे ठीक करने का कोई तरीका नहीं पता। कोई तरीका यानी एनी, तरीका मीन्स वे, तो यानी सेपरेट वर्ड्स। तो आई डोंट नो एनी वे टू फिक्स इट, मुझे कोई भी तरीका नहीं पता जिससे मैं इस चीज़ को ठीक कर पाऊँ। डन, तो बड़ा आसान है। आई होप हिंदी से क्लियर हो गया है। अब हम चूज द करेक्ट ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेते हैं, ताकि यू नो एक पूरी सीली लग जाए कि नाउ वी हैव नो कन्फ्यूजन, एनी वे सिंगल वर्ड और एनी वे सेपरेट वर्ड्स में। डन, ऑल राइट। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है, आई नो इट्स डिफिकल्ट टू मेक हिम अंडरस्टैंड बट आई विल ट्राई। यानी मुझे पता है कि उसको समझाना बहुत मुश्किल है, बट फिर भी मैं ट्राई करूंगा, यही बोलना चाह रहे हो, है ना। तो फिर भी के लिए क्या यूज करते हैं? एनीवे सेपरेट वर्ड की, सॉरी सेपरेट वर्ड की सिंगल वर्ड, तो ऑब्वियसली सिंगल वर्ड, है ना। सेपरेट में तो होता किसी भी तरीके से, तो यहां हम लिख रहे हैं फिर भी, बट आई विल ट्राई इट एनी वे। तो क्या हो जाएगा? नंबर 1, लाइक द फर्स्ट ऑप्शन। तो ये हो जाएगा आई विल ट्राई इट एनी वे, विच मीन्स आप किसी भी तरीके से नहीं, आप ये बोल रहे हो फिर भी मैं कोशिश करूंगा। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट वन इज, यू कैन फिनिश द जॉब ब्लैंक यू चूज। तुम इस काम को कंप्लीट कर सकते हो, फिनिश कर सकते हो, फिर भी जो तुम चाहो, या किसी भी तरीके से जो तुम चाहो। तो किसी भी तरीके से जो तुम चाहो, है ना, कि भाई तुम्हारी जो भी इच्छा हो, लाइक वट एवर योर विल विशेस, आप उस तरीके से उस तरीके को, उस वे को यूज करके इस काम को कंप्लीट कर सकते हो। सो यहाँ पे एनी वे एक साथ नहीं, अलग अलग यूज होगा, क्योंकि दोनों वर्ड्स का मीनिंग यहाँ पर आ रहा है। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज, ब्लैंक आई वॉज टेलिंग यू अबाउट द प्लान आई हैव मेड।
तो मैं तुम्हें प्लान के बारे में बताना चाह रहा था जो मैंने बनाया है। सो यहाँ पे क्या बोलोगे, किसी भी तरीके से मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ, या मैं वैसे भी तुम्हें बताना ही चाह रहा था कि मैंने क्या प्लान बनाया, तो वैसे भी ठीक है। किसी ने बोला कि हे मुझे पता चल गया है कि तुम ना कुछ प्लान कर रहे हो, तो बोलोगे हाँ कोई बड़ी बात नहीं, मैं वैसे ही बताने वाला था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, एनी वे, ना कि किसी भी तरीके से। डन, ऑल राइट। Next is get the groceries blank you can this week. From next week the prices will increase. इस हफ्ते कुछ भी करके, कैसे भी करके ग्रोसरीज ले आओ, नहीं क्योंकि अगले हफ्ते से प्राइसेस बढ़ रहे हैं, लाइक इन्फ्लेशन आएगा, महंगाई आएगी, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, गेट द ग्रोसरीज एनी वे, यानी फिर भी ले आओ, वैसे भी ले आओ, या फिर गेट द ग्रोसरीज किसी भी तरीके से, एनी वे, तो किसी भी तरीके से, है ना। क्यों, क्योंकि अगले हफ्ते से प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो आज जैसे भी कोशिश कर सकते हो प्लीज जाके ग्रोसरीज ले आओ, राइट। तो क्या हो जाएगा, एनी वे सेपरेट वर्ड्स। डन, ऑल राइट। Next is I found the plan very useless and I'm blank, I'm out of town that day. क्या दिया हुआ है कि मुझे वैसे भी ये जो प्लान था ना वो बड़ा ही वेग, यूजलेस लगा है, कोई मतलब का नहीं लगा। क्यों, वैसे भी क्योंकि मैं उस दिन टाउन से बाहर हूँ, लाइक मैं अपनी जगह से बाहर जा रहा हूँ। तो आप क्या लिख रहे हो यहाँ पे कि मुझे प्लान बहुत बकवास लगा, बट वैसे भी मैं उस दिन सिटी में नहीं हूँ, या उस दिन मैं टाउन में नहीं हूँ। तो यहाँ आप वैसे भी बोल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, एनी वे सेपरेट वर्ड की सिंगल वर्ड, सिंगल वर्ड। तो ये हो जाएगा आई फाउंड द प्लान वेरी यूजलेस एंड एनी वे आई एम आउट ऑफ टाउन दैट डे। यानी मेन रीजन क्या है कि मैं उस दिन हुई ही नहीं, तो भले यूजलेस हो या काम का हो, मेरे को क्या करना। क्लियर, ऑल राइट। नेक्स्ट इज देयर ब्लैंक टू गेट देयर एज द फ्लाइट्स आर नॉट ऑपरेटिंग। क्या दिया हुआ है कि भाई क्योंकि फ्लाइट्स जो हैं वो चली नहीं रही हैं, तो क्या कोई तरीका है जिससे हम वहाँ पहुँच जाएं। वहाँ कैसे पता चला, THERE लिखा है। THERE THEIR में क्या डिफरेंस है उसका वीडियो मैं बना चुकी हूँ, इफ़ यू वांट यू कैन डेफिनेटली चेक दैट। तो क्या दिया हुआ है, इज देयर ब्लैंक टू गेट देयर एज द फ्लाइट्स आर नॉट ऑपरेटिंग। सो इज देयर एनी वे, कोई तरीका है, या इज देयर वैसे भी, तो इज देयर कोई तरीका है ना, तो एनी वे सेपरेटली यूज करोगे। सो दिस इज गोइंग टू बी एनी वे, कोई भी तरीका है क्या वहां पहुंचने का, क्योंकि फ्लाइट्स तो चल नहीं रही हैं। डन, ऑल राइट। So with this we have completed the topic, that is what's the difference between anyway as one word and anyway as two separate words। बहुत आसान है अगर आप two separate words का मीनिंग याद रखते हैं। any मतलब किसी भी और way मतलब तरीके से, तो किसी भी तरीके से, किसी भी way में, in any manner आप यूज़ करेंगे anyway as two separate words। but if you want to use फिर भी, वैसे भी अपने सेंटेंस में, तो आप यूज़ करेंगे anyway as a single word। so I hope आपको पूरा confusion clear हो गया है। and yes, before we come to an end of this particular वीडियो, एक और चीज़ है जिसे हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज, अगर आपको मैग्नेट ब्रेन से कुछ भी पढ़ना होता, लाइक कोई भी टॉपिक, आप क्या करते हो, आप यूट्यूब पे जाते हो, मैग्नेट ब्रेन्स पे जाके यू सर्च फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक और सब्जेक्ट। बट कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कोई टॉपिक या वीडियो ढूंढने में बहुत दिक्कत आती है। डू नॉट वरी, यू हैव एन ईजी पीजी सोल्यूशन फॉर दिस, एंड दैट इज आपको जाना है और विजिट करना है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को। करना क्या है उसके लिए, गो टू गूगल, टाइप magnetbrains.com, यू कैन सी द वेबसाइट जो कि यहाँ पे लिखी हुई है। यू हैव टू जस्ट राइट इट एज इट इज, और जैसे ही आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे आपके सामने ये पर्टिकुलर पेज डिस्प्ले हो जाएगा ना। ऑन दिस पेज अगर आप ध्यान से देखो तो आपको सारी क्लासेस मेंशन है, फ्रॉम किंडरगार्टन टिल क्लास 12th ना। आपको जो भी क्लास का सब्जेक्ट कवर करना है आपको बस उस पर क्लिक करना है। सपोज फॉर एन एग्जाम्पल आपको पढ़ना है क्लास 10th का इंग्लिश, क्या करोगे, क्लास 10th पे क्लिक करो, आपके सामने सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। देन यू हैव टू सर्च इंग्लिश, कहाँ लिखा हुआ है, यू हैव इंग्लिश सेपरेटली एंड इंग्लिश ग्रामर सेपरेटली। क्या करोगे आप उस पर क्लिक करोगे। सपोज आपको पढ़ना है लिटरेचर का कोई टॉपिक, सो व्हाट यू हैव टू डू इज आप इस इंग्लिश पे क्लिक करो, आपके सामने सारे सेक्शंस आ जाएंगे। देन आप लिटरेचर की बुक्स देख सकते हैं, फर्स्ट फ्लाइट एंड फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। आपको जो पहली बुक है दैट इज फर्स्ट फ्लाइट का, अगर फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है, लाइक अ लेटर टू गॉड फॉर एन एग्जाम्पल, तो आप क्या करोगे, आप फर्स्ट फ्लाइट पे क्लिक करोगे, सारे चैप्टर्स आ जाएंगे आपके सामने। यू हैव टू क्लिक ऑन द वेरी फर्स्ट चैप्टर, अ लेटर टू गॉड, और उसी का वीडियो एक्सप्लेनेशन जो है वो आपके सामने प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इससे आप आसानी से पढ़ सकते हैं वंस यू आर डन विद दिस। और आपको अगर इसी के कोई आगे के क्वेश्चन या एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एक्स्ट्रा बेस कुछ भी पढ़ना है, व्हाट यू हैव टू डू इज आपको क्रॉस वाले आइकॉन पे क्लिक करना है। अगेन यू कैन चूज द पर्टिकुलर टॉपिक, और इफ यू वांट टू चेंज द क्लास और द सब्जेक्ट, जस्ट मूव ऑन टू द बैक बटन, और वापस से वही स्टेप्स फॉलो करके यू कैन रीच टू द वीडियो दैट यू वांटेड टू स्टडी फ्रॉम। क्लियर, ऑल राइट।
So with this we have completed the topic, that is what's the difference between anyway as a single word and anyway as two separate words. I hope आपका confusion clear हो गया है, and if it's a yes then definitely you have to give a big thumbs up to this video. Also do not forget to share about the video and about the channel with as many people as you can. And yes, अगर आप कोई भी update miss नहीं करना चाहते हो from our channel then definitely you have to subscribe to Magnet Brains. So don't forget to like, share and subscribe. And with this we have come to an end of this particular video. But yes, in the next one we are going to meet very soon with the next topic. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.